सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और अभी जो है अपना एक नया टॉपिक आरंभ है, धातु टॉपिक अपना आरंभ है। तो कोई भी नया साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो अभी टॉपिक चल रहा है रस धातु के बारे में। सभी धातुओं का हमने परिचय देख लिया था कि किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और इसका स्वरूप क्या है। और रस धातु या कहिए सभी धातुओं का जो है उपधातु और मलों के बारे में पढ़ लिया था कि रस धातु का उपधातु क्या है और इसके मल क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा। रक्त धातु के बारे में भी, इसके उपधातु तो हमने जान ही लिया है लेकिन रक्त धातु का भी विश्लेषण नहीं किया है। तो अब अपना टॉपिक रक्त धातु के ऊपर आरंभ होगा। लेकिन इससे पहले रस धातु के बारे में पढ़ लेते हैं कि रस धातु से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है जी। सभी जानते हैं कि रस का मल जो है कफ है जी। रस धातु का मल जो है कफ है और रक्त धातु का मल जो है पित्त है। तो ये तो इसी प्रकार से बात के लिए भी बताया गया है कि अस्थि धातु से जुड़ा हुआ इसका आश्रय स्थान है। लेकिन अभी रस धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। रस धातु से संबंधित क्या क्या व्याधियां होती है और इसका हमें उपचार किस प्रकार से करना है कि रस पाचक से हम क्या क्या जो है उपचार कर सकते हैं। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया है कि रस धातु का जो उपधातु से संबंधित रोग है, स्तन्य और रज जो है, ये रस धातु का उपधातु है। इससे संबंधित जो समस्या है, इसके उपचार के लिए हम रस धातु का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी बता दिया है। रस पाचक का निर्माण भी बताया मैंने। रस पाचक का निर्माण वहाँ पे क्यों करना है ये भी बताया। अब देखिए, केवल हम आपको बता देते हैं कि स्तन्य और रस से संबंधित समस्या के लिए रस पाचक का प्रयोग करना है, लेकिन कारण नहीं बतलाता तो प्रयोग नहीं हो पाता है ना। आप प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए हमने पूरा डिटेल से जो है कहाँ पे करना है प्रयोग, रस पाचक का प्रयोग, तो आपको मैंने बताया था ग्रांथिल रज प्रवृत्ति और लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज में यहाँ पे प्रयोग जो है रस पाचक का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट ट्यूमर और यूट्रस सिस्ट वगैरह के लिए मैंने बता दिया था। आज हम देखने वाले हैं दूसरे व्याधि के बारे में, श्वास कास राज यक्षमा। तो ये क्या है? तीनों एक है, तीनों अलग अलग है, क्या है? तो इसके बारे में पहले समझते हैं। श्वास क्या है, कास क्या है और राज यक्षमा क्या है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं फुफ्फुस के बारे में, लंग्स के बारे में, फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या बताया गया है, इसकी रचना कैसे हुआ है, यानी कि बना कैसे है, तो इसके बारे में जो शास्त्रों में जो बताया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, श्वास कास और रजक्षमा। ऋषियों ने फेफड़े के बारे में क्या बताया है, तो यहाँ से पढ़िए कोई भी साथी। ऋषियों ने फेफड़े कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करते हुए फेफड़ों में वाहिकाओं और अंगूर के गुच्छों की संरचना का वर्णन किया है। सोनिता फेना प्रभव फुफ्फुसा, रक्त के झाग से फेफड़े की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे समुद्र की लहरों से झाग बनता है, वैसे ही हृदय खून के समंदर में लहरें पैदा करता है। ये तरंगे रक्त को फेफड़ों में धकेलती हैं और वहाँ झाग जैसी स्थिति पैदा कर देती हैं। इस झाग से फेफड़े बनते हैं और फिर फेफड़ों को पोषण मिलता है। बुलबुले के रूप में गुब्बारे जैसी संरचना सांसों के आदान प्रदान में मदद करती है। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं श्वास कास और राजक्षमा। जैसे ये तीनों व्याधियों का नाम आता है तो हम लंग्स देखते हैं जी, है ना। सीधा ध्यान आता है फेफड़ों, फुफ्फुस इससे कहा गया आयुर्वेद में। फेफड़े की ओर ध्यान जाता है कि उसका लंग्स जो है इफेक्टेड है और उसका जो है फेफड़ा जो है, लंग्स जो है कमज़ोर है या इफेक्टेड। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा मान के चलते हैं और हमारा ध्यान तुरंत जाता है
श्वासकाश या रक्षमा जैसे आता है तो हमारा जो ध्यान कहाँ जाता है, लंग्स के ऊपर जाता है और हम लंग्स के जो है इलाज करने लग जाते हैं। तो श्वासकाश जिससे किसी को होता है तो हमारा ध्यान जो है तुरंत जो है लंग्स के ऊपर जाता है कि उसका लंग्स इफेक्टेड है या फिर डैमेज है या फिर कमज़ोर है, ऐसा हमें ध्यान जाता है और हम जो है लंग्स को ठीक करने में जुट जाते हैं। तो क्या है कि जितने भी हमारा औषधियाँ होती है तो सभी लंग्स को ठीक करने के लिए है ना, कोई बासा डूसा इस प्रकार से हम देते हैं या फिर दम्बेल, आज ग्रुप में आया भी था फ़ोटो, कंटकारी, इस प्रकार से जो लंग्स के ऊपर काम करता है ना, इसका हम इस्तेमाल तुरंत करने लग जाते हैं। तो और भी बहुत सारे औषधियाँ हैं जो लंग्स के ऊपर बताया गया है कि इसमें काम आता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है कि लंग्स का निर्माण कैसे हुआ है ना, तो इसके बारे में जो है शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो सोनिता फेन प्रभवा फुफ्फुसा, यानी कि जो रक्त के झाग से, रक्त यानी सोनित या लोहित, सोनित वैसे रक्त को कहते हैं, सोनित, लोहित और रक्त है ना, तो खून, तो अलग अलग इसका नाम है, श्रृंगा इसका ये भी नाम है, तो और भी नाम है रक्त के, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बोला जाता है। ये रक्त के अध्याय में बताने वाले हैं, तो अभी रस पढ़ रहे हैं, आगे रक्त पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कब लोहित कहा जाता है, कब सोनित कहा जाता है, कब भागवत ने इसको कई नाम दिया है, रसा श्रृंगवांश मेदो अस्थि मज्जा शुक्रा। तो सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, इसका मतलब है रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताई गई है जी। फेफड़ों की उत्पत्ति देखिए रक्त के झाग से, ये सूत्र आपको याद रखना है कि जिससे कोई भी आपके पास आता है ना, श्वास काश और राजक्षमा से संबंधित, तो आपका ध्यान केवल जाता है फेफड़ों के ऊपर, लेकिन और दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान जाता है कि किससे बनता है। तो सोनिता फेन प्रभवा फुफ्फुसा, बस ये सूत्र याद कर लिए या फिर समझ लिए, इसके कंसेप्ट को समझ लिए, तो आप जो है श्वास काश है ना, दमा अस्थमा और राजक्षमा का चिकित्सा करेंगे है ना। तो कैसे करेंगे तो इसके बारे में समझना होगा। सबसे पहले बनता कैसे है, तो रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे समुद्र की लहरों से झाग बनता है, समुद्र में लहरें आती है तो झाग बनता है, उसी प्रकार से हृदय क्या है, खून के अंदर, मतलब क्या है कि खून के समंदर में, यानी कि खून का लीजिए समंदर है और हृदय क्या है, हृदय लहरें पैदा करने वाला है ना। तो ये लहरें पैदा करता है, यानी कि जो हार्ट बीट होता है इस कारण से, जो तो इसके कारण झाग भी कुछ बनता होगा। जैसे कोई भी प्रेशर से पानी भरते हैं तो झाग बनता है कि नहीं बनता है, उसी प्रकार से अपने शरीर में भी रक्त के झाग बनता है। ये तरंगे रक्त को फेफड़ों में ढकेलती है और वहाँ झाग जैसी स्थिति पैदा होती है। जब क्या है कि हृदय द्वारा संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है ना, तो क्या होगा कि सबसे पहले हृदय द्वारा जो भेजी जाती है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वहाँ पे झाग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो है हृदय में फिर से पुनः रक्त आ जाता है, फिर पंप होता है, फिर पूरे शरीर में हृदय द्वारा जो है शरीर में खून पहुँचता है। तो अभी हम देखने वाले हैं, ये समझेंगे कि ये रक्त जो है, रक्त को जो है रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताई गई है। तो इसके बारे में इसका रेफरेंस भी है, अभी रेफरेंस भी देखने वाले हैं है ना। ये जो है सारंगधर संहिता का रेफरेंस है, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लीजिए। रक्त फेन भवो ऐसा बताया गया है ना, श्वासोच्छ्वास प्रसाधन, इस प्रकार से जो सूत्र है इसके बारे में पढ़िए। सारंगधर संहिता का रेफरेंस है, फुफ्फुस या फेफड़ा, इसे पढ़िए। फुफ्फुस या फेफड़ा वश के भीतर रहता है। यह श्वास उच्च श्वास क्रिया का साधक है। गर्भाशय में शरीर निर्माण के समय यह रक्त की झाग से उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें फेन के समान ही अनंत कोष्ठ होते हैं और विद्वान लोग उसे उदान वायु का आधार मानते हैं। उदान वायु का आधार मानते हैं। देखिए ये क्या बताया गया इसमें, जो हमने रेफरेंस बताया था है ना, रक्त फेन भवो, तो सारंगधर ने स्पष्ट लिखा है कि रक्त फेन भवो है ना। इसी को हमने आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है कि सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा। ये कहीं और भी रेफरेंस इस प्रकार के सूत्र में मिलेगा आपको, लेकिन सारंगधर में जो बताया गया यही बात है
यही बताना चाह रहा है कि रक्त फेन भवो यानी कि रक्त के फेन से उत्पन्न होता है। और ऋषियों ने फेफड़े कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करते हुए फेफड़ों में वायु वाहिकाओं और अंगूर के गुच्छों की संरचना का वर्णन किया है जी। अंगूर के गुच्छे आपने देखे होंगे, तो ऐसा ही गुच्छे जो है लंग्स में होते हैं। तो चलिए ये गुच्छे देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, लंग्स में क्या होते हैं, अंगूर के गुच्छे होते हैं जी। देखिए अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, अंगूर के नहीं, अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं। ये गुच्छे क्या कहलाते हैं, तो ये गुच्छे जो हैं, हाँ अंगूर के जैसे जो है गुच्छे होते हैं। ये बहुत समय पहले जो है शार्ंगधर ऋषि ने लिखा है जी। आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में जो है बताया गया है कि आपका लंग्स किससे बना है और ये कैसे होते हैं। तो ये कहा गया है कि अंगूर के जैसे गुच्छे। अब देखिए उस समय जो है इसका नाम जो है उतना निर्धारित, देखिए नाम पे मत जाइए, लेकिन देखिए अभी जो है जो मॉडर्न में कहा गया है एल्वियोली कहा जाता है जी, एल्वियोली है ना। ये एल्वियोली देखिए इस प्रकार से है। देखिए इसका जो है आकार देखिए अंगूर के गुच्छे जैसा है कि नहीं है ना। तो अंगूर के गुच्छे के समान बताया गया है जी ये, है ना। बहुत छोटे छोटे जो है होते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं। तो इसे जो है मॉडर्न में एल्वियोली कहते हैं जी। तो ये एल्वियोली क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ दीजिए, फिर समझ में आएगा और आसानी से। एल्वियोली फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। ये श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं। तो एल्वियोली के बारे में क्या बताया गया है कि ये फेफड़ों में मौजूद, तो एल्वियोली कहाँ है जी, आपके फेफड़ों में ही है, ये लंग्स में ही है। देखिए देख सकते हैं, है ना। तो ये जो लंग्स में एल्वियोली होते हैं जो कैसे हैं जी, छोटे छोटे हवा की थैलियाँ, इसको देखिए हवा की थैली बताया गया है, छोटे छोटे होते हैं हवा के। मान लीजिए अंगूर से इसको तुलना कहा गया कि अंगूर के गुच्छा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो अंगूर के गुच्छा बताया गया है, जो हजारों साल पहले की बात है ये, है ना। लेकिन इसे अभी जो है अभी के समय में क्या बताया जा रहा है कि एल्वियोली है। तो जो भी आप नाम दीजिए, एल्वियोली कह लीजिए, और ये छोटे छोटे हवा की थैलियाँ कह लीजिए, जिसमें जो है ये श्वसन की क्रिया में मौजूद, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। एल्वियोली का ये वर्णन जो है मॉडर्न में बताए जाते हैं। वही हजारों साल पहले जो है एल्वियोली को जो है इस प्रकार से कहा गया है कि अंगूर जैसे संरचना पाई जाती है जी, ठीक है। तो आयुर्वेद में जो है शार्ंगधर ऋषि ने इस प्रकार से कहा दिया है कि ऋषियों ने फेफड़े कैसे बनते हैं इसके व्याख्या करते हुए कहा है कि अंगूर के गुच्छे की संरचना का वर्णन किया है। इसके जैसे संरचना होती है, इसको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। ये भी समझना है। और क्या बताया है, सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, यानी कि रक्त के झाग से। तो कहेंगे ये तो रक्त के झाग से बना रहा है, तो हम रस में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जी ऐसा है कि जब आपका रस धातु अच्छा रहेगा तभी रक्त धातु अच्छा रहेगा, और रक्त धातु जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका लंग्स होगा। क्लियर है जी। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हम रस पाचक क्यों दे रहे हैं, है ना। रस पाचक श्वास कास है तो हम इसको रस पाचक क्यों दे रहे हैं। हम इसे पुष्कर मूल क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। हम इसे अडूसा बासा क्यों नहीं दे रहे हैं, हम उसे जो है गिलोय क्यों नहीं दे रहे हैं, तुलसी क्यों नहीं दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, तो सोनित फेन प्रभा फुफ्फुसा के लाइन को समझते हुए हम दे रहे हैं जी, इसे रस पाचक दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका रस धातु की अग्नि तेज हो और रक्त धातु उच्च क्वालिटी का बने, और रक्त अच्छा बनेगा तो झाग भी अच्छा बनेगा, यानी कि रक्त के जो झाग है ना, तो वो अच्छा बनेगा, यानी कि फेफड़ा जो है मजबूत होगा। तो रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताया गया है। और ऐसा जो है शार्ंगधर ऋषि का ये रेफरेंस आप देख लीजिए। और भी बहुत जगह पे रेफरेंस है, ये मैं आगे बताऊंगा। एक जगह पे ये भी रेफरेंस है, सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, ये मैं देखूंगा। ये चरक संहिता का रेफरेंस है, तो इसका भी मैं डाल दूंगा कल, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि रस पाचक का प्रयोग अभी हम देखने वाले हैं कि हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं जी, ठीक है। तो रस पाचक का क्यों करते हैं प्रयोग, ये भी आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले आपको पढ़ना होगा कि ये बनता कैसे है, क्या है कि ये श्वास रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए जी, कास मतलब खांसी होता है, श्वास मतलब होता है आपका श्वसन से संबंधित समस्या, जिसको हम कहते हैं दमा अस्थमा, इसको समझ सकते हैं आप, है ना। ये 5 प्रकार का होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और एक राजअक्षमा, तो राजअक्षमा अलग है, श्वास कास अलग है, हिचकी अलग है ना। पर ये सभी मिलते जुलते रोग हैं, तो इसके बारे
बारे में पढ़िए पहले। श्वास रोग की संप्राप्ति ये कैसे उत्पन्न होता है, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे। पढ़िए श्वास रोग की उत्पत्ति। श्वास रोग की संप्राप्ति। श्वास रोग का उत्पत्ति क्रम पवन, हवा व वायु जो उच्छ्वास के साथ बाहर निकलता है और श्वास के साथ बाहर से भीतर की ओर आता है, इन दोनों का मार्ग कफ दोष के कारण रुक जाने से जब वह वायु चारों ओर फैल जाता है अतएव दूषित हो जाता है, तदंतर वह प्राण व उदक व तथा अन्य स्रोतों को दूषित करता हुआ हृदय श्वास मार्ग में स्थित होकर अमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। तो हम ये समझने के प्रयास कर रहे हैं जी कि श्वास, कास, दमास्थमा, राजक्षमा में हम रसपाचक का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? तो इसे समझने के लिए हमें ये पढ़ना होगा, समझना होगा कि लंग्स का यानी कि फेफड़े का निर्माण कैसे हुआ। तो रक्त के झाग से उत्पन्न हुआ। तो समझ में आ रहा है कि रक्त के झाग से उत्पन्न हुआ है, तो हमें रक्त को अच्छा करना है, और रक्त को अच्छा करना है तो रस को अच्छा करना है, ये समझना है। तो श्वास रोग की संप्राप्ति कैसे देख रहे हैं कि वायु माने पवन इसे कहा गया है। पवन माने वह वायु जो श्वास के उच्च श्वास के साथ बाहर निकलता है और श्वास के साथ बाहर से भीतर की ओर आता है, मतलब जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसका इन दोनों माने इसका मार्ग जो है कफ दोष के कारण रुक जाने से, कफ दोष यानी कि वायु, कफ दोष मतलब क्या होता है? पृथ्वी और आप महाभूत, जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत, इसी का जो है कफ हम कहते हैं, है ना। सभी जानते हैं कफ का पंचभौतिक संरचना कि इसमें जल तत्व है, जल महाभूत है और पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो ये दोनों महाभूत जो है क्या है कि कफ का निर्माण करता है। तो कफ दोष के कारण रुक जाने से जब वो वायु चारों ओर फैल जाता है, तो वायु फैल जाता है जी, ये समझना है आपको। कफ दोष रुकावट कर रहा है। सभी जानते हैं कि क्या है कि यदि आप महाभूत की वृद्धि होती है तो पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है, और जहाँ पृथ्वी महाभूत आ जाएगा वो रुकावट पैदा करेगा जी, है ना। पृथ्वी महाभूत मतलब रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत जहाँ भी बढ़ता है, जैसे उच्च रक्तचाप में, हाई बीपी में, जो पहले भी बताया, वहाँ पे क्या हो रहा है जी? तो पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त वाहिकाओं में क्या हो रहा है? पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है। इस कारण से रुकावट आ रही है रक्त के प्रवाह में, यानी कि प्रेशर से जाना पड़ रहा है। इसको हम उच्च रक्तचाप इस प्रकार से हमने देखा। तो इस प्रकार से समझना है आपको। यहाँ पर भी आपको समझना है कि यहाँ पर भी पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया, तो क्या हो रहा है? कफ दोष यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया तो रुकावट हो रहा है, और रुकावट होने से ये जो वायु है, श्वास और प्रश्वास है, जो वायु हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, दोनों केस में कई प्रकार के श्वास रोग उत्पन्न करता है, जिसमें आप देखेंगे कि यह श्वास रोग 5 प्रकार का होता है। एक है क्षुद्र श्वास, एक है तमक श्वास, एक है छिन्न श्वास, एक है महाश्वास, एक है ऊर्ध्व श्वास। तो कई बार ऐसा होता है श्वास लेने में कठिनाई होती है और किसी को श्वास छोड़ने में कठिनाई होती है। इसी भेद से श्वास रोग की संप्राप्ति बताई गई है जी, श्वास रोग की संख्या संप्राप्ति बताई गई है कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं श्वास रोग। ठीक है, तो श्वास लेने की हो तकलीफ या फिर छोड़ने की तकलीफ हो, तो फिर क्या दोनों केस में क्या है कि समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब कफ दोष के कारण वहाँ पे रुकावट हो जाएगा। कफ दोष बढ़ गया तो कफ क्या है? पृथ्वी और आप महाभूत है, यानी कि ये रुकावट पैदा करेगा। कभी भी ये क्या है कि हमेशा ही रुकावट पैदा करता है जी, पृथ्वी महाभूत। तो हमें इसे नष्ट करना होगा, पृथ्वी महाभूत को हटाना होगा। तब हमें एक ही चीज़ उपाय करना होगा कि हमें वहाँ पे वायु महाभूत और आकाश महाभूत बढ़ाने की कोशिश करना है। तो हमें यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी और आप महाभूत को नष्ट करने के लिए हम जानते हैं कि आकाश महाभूत प्रधान औषधियाँ देनी चाहिए, जो अपना रस पाचक में बहुत ही अच्छा तरीका है, रस पाचक में बहुत ही अच्छा
है ना, क्योंकि रसपाचक में क्या है जी, वायु, आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान है ना। तो इसलिए हम जो है रसपाचक का प्रयोग कर सकते हैं। गुगलू में भी क्या है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, यानी कि इसमें कहीं भी मतलब आप महाभूत नहीं है जी, आप महाभूत नहीं है, इसमें कहीं भी जो है पृथ्वी महाभूत नहीं है, तो बस दे सकते हैं। जहाँ पे जिस औषधि में क्या है कि पृथ्वी और आप महाभूत नहीं है, यानी कि सभी औषधियाँ दे सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि लंग्स के लिए बताया गया तो हम यही देंगे। योजना हम कर सकते हैं वहाँ पे अपने जो है सूझबूझ के साथ में, और भी क्या दिखते हैं पहले तो देखना है कि क्या आई है। तो अभी श्वास रोग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल रसपाचक के बारे में पढ़ रहे हैं कि रसपाचक का हम प्रयोग कर सकते हैं क्या श्वास रोग में, तो हाँ कर सकते हैं। तो क्या केवल रसपाचक से श्वास रोग ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, जहाँ तक इसका योगदान है वहाँ तक ठीक है, बाकी जो है आगे देखेंगे श्वास रोग में, श्वास काश रजक्षमा उस रोग में देखेंगे, है ना। अभी केवल रसपाचक का क्रम चल रहा है, तो रसपाचक से संबंधित जो भी व्याधियाँ आ रही है तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो रसपाचक का प्रयोग कब करना है, जब क्या है कि पृथ्वी महाभूत, आप महाभूत बढ़ जाता है, तब क्या है कि कफ के कारण रुक जाने से वह वायु जो है चारों ओर फैल जाता है। जब रुकावट होगा तो उसे रास्ता नहीं मिलेगा, तो कहीं भी बिखर जाएगा, यानी कि कहीं भी फैलेगा, चारों ओर मतलब क्या है कि गमन करेगा, है ना। तो कफ दोष के कारण रुक जाने से वह वायु चारों ओर फैल जाता है, तब दूषित हो जाता है। तदंतर वह दूषित होने से प्राणवायु स्रोतस, यानी कि प्राणवायु का जो चैनल है, उदक व स्रोतस, यानी कि उदक यानी कि आप, उदक मतलब जल होता है ना। तो इसका जो अपने शरीर में जो सर्कुलेशन का जो रास्ता है, यानी कि जो चैनल है उसमें, और अन्न व स्रोतस यानी कि अन्न व स्रोतस यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी चैनल में जो है दिखते आ जाती है, प्राणवायु यानी कि श्वसन तंत्र में, है ना, उदक तंत्र में और पाचन तंत्र में दूषित हो जाता है, और दूषित करता हुआ हृदय और श्वसन मार्ग में स्थित, है ना, आमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर, आमाशय से उत्पन्न होने वाले, देखिए जी ये भी आपको क्लियर हो गया, देखिए ठीक है, आमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये आमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग, ये समझ में नहीं आया, लंग्स से जुड़ा हुआ है या आमाशय से जुड़ा हुआ है जी, तो इसे समझना है। तो फिर से समझिए ऐसे कि जब अग्निमंद होगा, अग्निमंद तभी होगा जब क्या है कि अग्निमंद का कारण जो बताया है, अग्निमंद हुआ है तो इसका मतलब है विषम आहार विहार का, माने विषम आहार विहार का सेवन करना, या फिर सच में कफ अधिक बढ़ जाता है, यानी कि अपने शरीर है, अपने शरीर में पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, अपने शरीर में आप महाभूत बढ़ गया, जल महाभूत, तो अग्निमंद होना है। तो देखते हैं राजक्षमा में, देखते हैं जो जिसको सच में मतलब राजक्षमा हुआ है, या जिसको सच में दमास्थमा हुआ है और श्वास काश हुआ है, तो इसको देखेंगे अग्निमंद हो गई जी, है ना। पहले जठर अग्निमंद हो गया, तो जठर अग्निमंद हो गया, है ना, तो क्या होगा कि जठर अग्निमंद होने से रस अग्निमंद होगा, रक्त अग्निमंद होगा, सभी अग्निमंद होगा, सभी धातुओं की अग्निमंद होगा। तो फिर क्या है कि रक्त, जब जठर अग्निमंद हुआ, रस अग्निमंद हुआ, रक्त अग्निमंद हुआ, तो क्या है कि रक्त अच्छा नहीं बना, तो रक्त के जो झाग से जो फेफड़े बन रहे हैं तो नहीं बनेगा ठीक से, तो क्या है कि ऐसे श्वसन रोग उत्पन्न करेगा, है ना, श्वास काश, दमास्थमा और राजक्षमा जैसे व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। तो इन सभी व्याधियों से बचना है, तो अपने आमाशय को अच्छा रखना है। और आमाशय को अच्छा रखने के लिए मतलब क्या, आमाशय को रखने का तात्पर्य है, अच्छा रखने का तात्पर्य है कि अपनी अग्नि को अच्छा रखना। अग्नि को अच्छा रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके आमाशय अच्छा रहेगा, आपके सभी अच्छे रहेंगे, है ना। तो इससे हम पहले समझ लेते हैं कि देखिए क्या होता है श्वास रोग में, क्या होता है ना, श्वास काश दमास्थमा में क्या होता है कि सबसे पहले अग्निमंद होगा। तो सूत्र भी बताया गया है ना, रोगा सर्वेपि अग्निमंदो, इस प्रकार से कि सभी रोग प्रायः अग्नि के मंद से अग्निमंद हो जाता है, तो सभी प्रायः सभी रोग उत्पन्न होते हैं जी, है ना। अग्नि मंद हो जाता है तो प्रायः सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें से ये भी एक रोग है जी, है ना। पहले तो ज्वर आएगा, है ना, इसके बाद जो है पहला रोग इसमें बताया गया है कि अग्नि के मंद होने से पहले ज्वर आता
है ना। इसके अलावा जो है श्वास, काश, दमा, अस्थमा और राजक्षमा, ये भी रोग जो है आपके अग्निमंद से होगा। जब अग्निमंद होगा यानी कि जठर अग्निमंद होगा तो पाचन क्रिया कम होगा, यानी कि कलेदक कफ जो है विकृत हो जाएगा, है ना। कलेदक कफ में क्या है जी, कलेदक यानी कि आप महाभूत है, तो आप महाभूत बढ़ जाएगा जी। याद करिए कलेदक कफ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कलेदक कफ क्या है जी, आमाशय में रहता है और क्या करता है जी, तो कलेदन का काम करता है। कलेदन मतलब, कलेदन का काम करने का मतलब है कि जब भोजन आप जो खाते हैं तो उसका कलेदन होता है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो इससे पहले मिट्टी को भिगोता है, 2 दिन 4 दिन पहले मिट्टी को भिगोता है, इसके बाद पानी और डालता है, इसके बाद और अच्छा तरीके से मिट्टी बनाता है, हाथ से पैर से इस प्रकार से पूरा अच्छे से क्या करता है, गीला करता है। इसी प्रकार से जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका आहार का क्या होता है, जब आमाशय में जाता है तो वहाँ पे कलेदन होता है, यानी कि कभी आप रूखे सूखे भी खाए होंगे, है ना, या कभी बहुत ज़्यादा भी खाए होंगे, पानी ले लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यदि भोजन के साथ में अधिक पानी ले लेंगे तो क्या होगा, कलेदन का क्रिया सही से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। और आप देखिए, है ना, आप रोटी बनाते हैं तो आटा लीजिए और उसमें ज़्यादा पानी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, फिर तो यही होगा कि आटा सही नहीं लगेगा तो रोटी नहीं बनेगा, है ना। तो रोटी सही बनाने के लिए आटा लगाना, अच्छा आटा लगाना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसमें कलेदन क्रिया बहुत ही आवश्यक है। अगर बहुत ज़्यादा सूखा भी बना देंगे तो भी फिर रोटी फटी बनेगी और इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार से यदि लंग्स को अच्छा रखना है तो सबसे पहले क्या है कि कलेदक कफ को अच्छा रखना है, यानी कि कलेदक कफ को अच्छा रखना है तो क्या करना होगा कि जितना भोजन आप करते हैं उसका जो है आधा ही पानी पीना है। तो कहेंगे ये तो उल्टी बात हो गई, है ना। कहते हैं कि भोजन से 2 गुना या 4 गुना पानी पियो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बात करें, पियो, है ना, भोजन से ज़्यादा पानी पीना है, लेकिन कब पीना है, भोजन के साथ में नहीं पीना है, ये अलग समय में पीना है। भोजन से 1 घंटे के बाद पीना है, जब पाचन क्रिया होने शुरू हो जाए, जब आवश्यकता पड़े तब पीना है, जब प्यास लगे तब। लेकिन आज के क्या हो गया है कि ज्ञान नहीं होने के कारण भोजन के साथ में एक लोटा 2 लोटा पानी पीते हैं, 1 लोटा तो पी ही लेते हैं बहुत सारे लोग। और ऐसे भी बन गए हैं, अधिक ज्ञान के कारण भी दिक्कत आ गई है कि बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, है ना, एक घुट भी पानी नहीं पीते हैं। तो ये तो अधिक ज्ञान हो गया, है ना, अधिक ज्ञान नहीं मतलब अल्प ज्ञान हो गया। और हालांकि सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना खतरनाक है। और क्या है कि जो बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं तो उनका तो ये होगा कि उनका तृप्ति नहीं होगी, है ना, यानी कि रस धातु का क्षय हो जाएगा, यानी कि उनकी जो है उनको भी समस्या आने वाला है ना, जो भोजन के साथ में पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि कलेदन की क्रिया सही से नहीं होगा। तो कलेदक कफ के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है कफ है, यानी कि इसमें आप महाभूत ज़्यादा है जी, है ना। तो आप महाभूत ज़्यादा होने के कारण क्या है कि ये कलेदन का काम करता है। और यदि क्या है ये कलेदक कफ बिगड़ गया तो आमाशय दुष्ट हो जाएगा, है ना। और क्या है कि जब ज़्यादा आप महाभूत हो जाएगी तो क्या है, आप महाभूत की वृद्धि होने से क्या है कि तेज महाभूत घट जाएगा। तो ऐसा है कि कोई आपके शरीर में कुछ भी ऐसा महाभूत बढ़ा है या घटा है तो आप ऐसा समझिए कि आप महाभूत बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि कुछ आप महाभूत बढ़ा है, आप महाभूत यानी जल महाभूत बढ़ गया, जल तत्व बढ़ गया है, इसके कारण से सर्दी खांसी जुकाम, है ना, इस प्रकार से कुछ रहता है। इसका मतलब है कि तेज महाभूत घट गया, है ना, यानी कि अग्नि महाभूत घट गया। तो अब ऐसा औषधि देना है जो तेज महाभूत बढ़ाए। तो तेज महाभूत बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे, और जिसमें क्या है कि रसपाचक में भी तेज महाभूत है ही, यानी अग्नि महाभूत है, जिसमें कुटकी आ गया, पटोल आ गया, कलिंग आ गया, इंद्रजौ, तो तीनों में जो है अग्नि महाभूत है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है गुग्गुल में भी तेज महाभूत है, उष्ण है ये, और लगभग उष्ण ये है, पटोल भी थोड़ा उष्ण है। तो इस प्रकार से क्या है कि कफ के जो पंचभौतिक संरचना है, जल और पृथ्वी, इसका जो है नाश करेगा, है ना। तो अतिरिक्त द्रव्यता का शोषण होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि अमाशय से हम ये रोग मान रहे हैं ना, कि अमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है, अमाशय से उत्पन्न होने वाले। तो अमाशय से कैसे होता है, तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति भोजन के साथ साथ में अधिक पानी पिएगा, पहला पॉइंट आपको
याद रखना है कि किसी को श्वास, काश, दमा, अस्थमा और रजक्षमा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका जो है कलेदक कफ खराब हुआ है, कलेदक कफ विकृत हुआ है। तो कलेदक कफ की संरचना है, आत्माभूत प्रधान है ये कलेदक कफ जो आपके अमाशय में है। तो क्या होगा कि सबसे पहले अमाशय में आत्माभूत की वृद्धि हो जाएगी, तो कलेदन की क्रिया अच्छा नहीं होगा और अग्नि मंद हो जाएगा। अग्नि मंद हो जाएगा तो क्या है कि अग्नि मंद होने से इस प्रकार से अग्नि मंद हो गया, यानी कि जठर अग्नि मंद हो गया और सभी अग्नि मंद हो, जठर अग्नि मंद हो गया तो क्या है कि रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, और रस अच्छा नहीं बनेगा यानी अग्नि मंद होने से रस अच्छा नहीं बनता है, और रस अच्छा नहीं बनने से रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, रस धातु अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो आगे के सभी धातु खराब ही बनेंगे, ऐसा समझिए आप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि धातु को अच्छा रखने के लिए हमें सबसे पहले तो जठर अग्नि को ही अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें तो अग्नि बढ़ाने वाली चिकित्सा, रस पाचक से भी पहले हमें दीपन पाचन देना है ना, जिसमें हमें चित्रक आदि हो गया, चित्रक आदि बट्टी हो गया, लहसुन आदि बट्टी हो गया, या फिर पंचकोल चूर्ण हो गया, त्रिकटो चूर्ण हो गया, ऐसे जो भी है बात पित्त कफ के अनुसार हमें जो है क्या है कि दीपन पाचन देना है। इसके बाद रस पाचन, तो हमें जठर अग्नि बढ़ाना है। लेकिन केवल और केवल अगर क्या है कि जठर अग्नि बढ़ा दिए लेकिन आगे रस धातु की अग्नि नहीं बढ़ाएं, रक्त धातु की अग्नि नहीं बढ़ाएं, तो रोगी ठीक नहीं होता है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो रस धातु, रक्त धातु को अच्छा करना है, रस अग्नि को अच्छा करना है, रक्त अग्नि को अच्छा करना है। लेकिन इससे पहले जो है अमाशय स्थित जो कलेदक कफ है इसको ठीक करना है। तो कलेदक कफ को ठीक करने के लिए आपको ऐसा समझिए, कलेदक कफ को सही करना है सबसे पहले, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन के साथ में अधिक पानी पीते हैं तो क्या होगा कि पानी अधिक आ गया तो अग्नि मंद हो गया, यही ना। तो अग्नि मंद हो गया यानी कि कहते हैं ना कि भोजन के साथ में पानी पी लेते हैं अधिक तो भोजन पचता नहीं, सड़ता है, तो सड़ता है तो फिर रस का निर्माण नहीं होता है, रस का निर्माण नहीं होता है तो रस धातु का निर्माण नहीं होता है, और अच्छा रक्त धातु का निर्माण होगा नहीं, तो कहाँ से अच्छे लंग्स बनेंगे। तो अच्छा लंग्स बनाना है, अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है या ठीक करना है, या फिर इसमें कोई समस्या आ गई तो इसको ठीक करना है। तो हमें सबसे पहले जठर अग्नि को अच्छा करना है, फिर रस अग्नि को अच्छा करना है, फिर रक्त अग्नि को अच्छा करना है, तभी जो है रक्त के झाग से उत्पन्न आपका लंग्स जो है अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अमाशय का क्या रोल है जी, है ना। तो अमाशय से उत्पन्न जो कोई समझते होंगे आज से पहले कि ये लंग्स से संबंधित बीमारी है, श्वास, काश, दमा, अस्थमा, राजक्षमा, ये लंग्स से संबंधित बीमारी है, तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें इसे अमाशय से उत्पन्न होने वाले बीमारी समझना है जी। भागवत ने स्पष्ट कहा है, अगर ऐसा रहता तो इसमें लिखते हैं कि लंग्स से उत्पन्न होने वाले, फेफड़ा से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है, तो हमें क्या है पुष्कर मूल देते हैं, कंटकारी देते हैं, अड़ूसा देते हैं और तुलसी देते हैं। ऐसे मतलब क्या है कि और भी सीतोपलादी में क्या क्या आता है, और भी बहुत सारे तालिस पत्र देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, औषधियाँ हैं, तो जो क्या है कि लंग्स के लिए दिया जाता है। लेकिन हम तो क्या है कि देते ही नहीं है, सीधा सीधा लंग्स के नहीं देते हैं, हम सबसे पहले जो है जठर अग्नि को अच्छा करते हैं, इसके बाद जो है हम क्या है कि रस धातु को अच्छा करते हैं, रक्त धातु को अच्छा करते हैं, तो हमारा रोगी ठीक होता है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या समझना है, अमाशय, अमाशय से उत्पन्न होने वाले श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अमाशय यानी कि जब आप माभूत बढ़ जाएगा, आप माभूत बढ़ जाने से, कलेदक कफ बढ़ जाने से क्या है कि दुष्ट हो जाएंगे, कलेदक कफ दुष्ट हो जाएगा तो अमाशय दुष्ट हो जाएंगे, यानी कि अग्निमंद होगा, पूरी तरीके से अग्निमंद होगा। तो क्या होगा, अग्निमंद होने से आपका जो है रस अच्छा नहीं बनेगा, और रस अच्छा नहीं बनेगा तो आपका रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो क्या होगा, श्वास फूलेगा। तो श्वास फूलना, देखिए इसमें कई सारी बीमारियां होती हैं, जो क्या है कि आपको श्वास रोग का ही प्रकार होता है ना। तो क्षुद्र श्वास में क्या होता है जी, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, बाकी तो आगे देखिए, अभी हम रस धातु पढ़ रहे हैं तो अभी जो है केवल और केवल रस धातु से संबंधित पढ़ेंगे, है ना। श्वास रोग का ट्रीटमेंट, यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको केवल बताएंगे, ठीक है, क्या दे सकते हैं। तो क्षुद्र रोग में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति
आवश्यकता से अधिक परिश्रम करता है, जैसे हार्ड वर्क कोई करता है ना, तभी पे देखते हैं कि उसके श्वास लेने में कठिनाई होता है। तो जो दुबले पतले होते हैं ना, खास करके उनको, या मोटे व्यक्ति जो अधिक माने कि अपने ओवरवेट या फिर अंडरवेट, जो बहुत ज़्यादा जो है दुबले पतले हैं या जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उनका क्या होता है कि थोड़ा सा परिश्रम कर लेने से, यानी कि उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा परिश्रम कर लेने से श्वास रोग, यानी कि श्वास लेने में कठिनाई हो जाए, श्वास रुक रुक के लेता है जी, है ना। इस प्रकार से वह हम कह सकते हैं। तो ये हो गया श्वास रोग, है ना। क्षुद्र श्वास हो गया, क्षुद्र। तो देखिए जी, श्वास रोग की संख्या कितनी बताई गई? 5 बताया गया है जी, है ना। पंचम इस प्रकार से सूत्र है, ये देखिए 5 बताया गया है। तो क्या क्या रोग हैं? तो क्षुद्र श्वास, क्षुद्र श्वास में मतलब यही है कि अपने बल से अधिक जब कोई व्यक्ति काम करता है, तब क्या है कि ये क्षुद्र श्वास उत्पन्न होता है ना। इसी प्रकार से तमक श्वास है, छिन्न श्वास है, महाश्वास है और ऊर्ध्व श्वास है। तमक श्वास में क्या होगा कि व्यक्ति को जो है जब कोई व्यक्ति, वैसे व्यक्ति का बहुत सारे लक्षण भी रहते हैं, जैसे छींकने पे जो है आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, है ना, इस प्रकार से रहता है। महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास में, ऊर्ध्व श्वास का मैं बताता हूँ, ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे, है ना। श्वास क्या है कि लेने में कठिनाई होता है, छोड़ने में कठिनाई नहीं होगा, है ना। और जबकि महाश्वास में क्या है, महाश्वास, इसमें क्या है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा जो है पीड़ा भी होता है महाश्वास में, है ना। और छिन्न श्वास में व्यक्ति रुक रुक के लेता है, छिन्न श्वास, है ना, व्यक्ति रुक रुक के जो है क्या है कि श्वास लेता है। और क्षुद्र श्वास में व्यक्ति जो है जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है ना, तब जो है उसे जो है क्षुद्र श्वास, और व्यक्ति जब आराम करने लग जाए जी, तब फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट आते होंगे कि जब हम बैठते हैं, आराम करते हैं, तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम चलते हैं या कुछ भी ऐसा मतलब क्या है कि काम करते हैं, है ना, तो ये क्षुद्र श्वास उत्पन्न हो जाता है, मतलब श्वास हो जाता है ना। तो हम श्वास फूलता है, तो ये क्षुद्र श्वास हो गया। तो इसकी चिकित्सा भी बताएंगे, और अभी हम रस पाचक का प्रयोग किस श्वास में हम कर सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। ठीक है जी। तो अभी तक का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि ये अमाशय से उत्पन्न ऐसा बताया गया है, तो ये समझने में कोई परेशानी है तो बताइएगा जी। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्ते। गुरु जी, आपने भी बताया कि भाई ये जो रक्त के झाग से बनता है, तो आपने ये जो भेजा था ना, उसमें मैंने पढ़ा, इसमें बोला कि गर्भाशय के अंदर जो निर्माण होता है उस वक्त बनता है, ये पूरे जीवन भर बनता रहता है ये झाग से? हाँ देखिए, क्या है कि बताया जो गया है, बिल्कुल देखिए सारंगधर ऋषि ने क्या बताया है ये इसी को, हाँ, फुफ्फुस या फेफड़ा, है ना, यह जो है श्वास के क्रिया का साधक है। गर्भाशय में शरीर निर्माण के समय रक्त के झाग से उत्पन्न होता है और बाद में उसी से पोषित होता है। ये बात भी आपको समझ लेनी है ना। केवल उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न हुआ और बाद में पोषित भी किससे हुआ, तो रक्त के झाग से उत्पन्न हुआ, और पोषित भी उसी से होता है जी। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे जोड़ेंगे, और भी इसके बारे में एक और टॉपिक आता है कहीं चरक संहिता में, वो ऐसा ही बताया गया है। सोनित फेन प्रभाव फुफ्फुसा, यानी कि ये तो हो गया रक्त के झाग से फेफड़ों की उत्पत्ति बताई गई, तो पोषित भी इसी से होता है। तो रस रक्त आदि को अच्छा हमें करके हमें इसे ठीक करना है। तो देखिए जी, ऐसा है कि अब हम जो है रस पाचक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? क्या सभी रोगी आते हैं तो क्या हम रस पाचक देते रहेंगे? तो नहीं देंगे, है ना। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि 1 हफ्ते तक, 5 दिन, 4 दिन, इस प्रकार से रस धातु की अग्नि को अच्छा करने के लिए दे सकते हैं, सभी में दे सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक में किसको दे सकते हैं, तो इसके बारे में समझाते हैं जी। तो जी देखिए यहाँ पे गुरु जी एक प्रश्न और था। गुरु जी मेरा भी एक प्रश्न और था। एक करके पूछ लीजिए। हाँ जी सुरेश लाल जी बोल। सर मेरा ये प्रश्न था, जो तमक श्वास है उसका क्या लक्षण है सर, और ये कब होता है? बताते हैं। तमक श्वास का लक्षण बहुत सारे बताया गया है, इसमें से आंखों के आगे अंधेरा छाना इस प्रकार से उत्पन्न होता है ना। आंखों के आगे अंधेरा वगैरह छाता है तमक श्वास में, इसका और विस्तार से बताने वाले हैं। तो हाँ गुरु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने ये तो बता दिया भाई, इसको पोषित भी इसी से होता है। अब जैसे आपने बोला दीपन पाचन, तो ये जो सांस का रोग में इसमें दीपन पाचन के लिए कौन सा श्रेष्ठ रहेगा जो उससे पाचन करे? हाँ ठीक है।
दीपन पाचन किससे करें, ये बात पित्त कफ के अनुसार देख लेंगे। बात का रुक्ष गुण तो नहीं बढ़ा है, बहुत तरीके का बताया गया है ना। तो इसके बारे में बता देता हूँ कौन से औषधियाँ प्रयोग करना है ना। जब किसी को जो है, हाँ, जब किसी को जो है ऐसे कोई समस्या हो जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जाता है, तो दीपन पाचन करना है तो किससे करना है। तो बात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग हो जाएगा, मैं अभी बताने वाला हूँ। और रसपाचक का प्रयोग कहाँ पे करना है, कब करना है, ठीक है। तो मैं 50 साल से पीड़ित हूँ इस बीमारी से। हाँ, जब आपका रस 50 साल से पीड़ित हूँ। 50 साल? हाँ, 5 साल। 5 साल या 50? पंप लेता हूँ, मेरे को आपको बोल लिखा भी था मैंने। नहीं, मैं 55 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं 5 साल था जब से बीमार हूँ इससे। अच्छा, आपकी जो तकलीफ है, हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, तो इससे भी पता चल रहा होगा सभी साथी को कि आपकी जो है ना श्वास फूल रहा है ना। हाँ, अभी भी श्वास फूल रहा है। जी जी। आपकी मेरे को पंप लेता हूँ गुरुजी, आपको मैंने बोला भी था कि मैं पंप लेता हूँ, पंप छोड़ना चाहता हूँ, आपने बोला छुड़ा दूंगा पंप आपको मैं। चलिए ठीक है, वो हम बताने वाले हैं। अब आपका आ गया है चिकित्सा का समय। तो देखिए जी, ऐसा है कि रस पाचक का प्रयोग कब करना है, क्या आपके लिए हितकर होगा कि नहीं होगा, कब होगा हितकर रोगियों के लिए, ये मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसा बताया गया है कि रस रक्त के झाग से उत्पन्न होता है गर्भाशय में, उस समय निर्माण होता है, और विकास जो है फिर उसी से होता है, पोषण भी उसी से मिलता है। यानी कि सभी धातुओं को जो पोषण मिलता है, सभी अंग को जो है पोषण कहीं ना कहीं से मिलता है जी, है ना। तो इसी जैसे किडनी के बारे में बताया गया है, वृक्क के बारे में बताया गया है कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनता है और उससे पोषित होता है। तो किडनी के कोई केस आएगा ना, तो हमें रक्त और मेद धातु को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार से जब लंग्स की समस्या आता है तो हमें रक्त धातु को फोकस करना होता है कि सोनित फेन प्रभवा फुफ्फुसा, यानी कि सोनित के झाग से उत्पन्न हुआ है, उससे पोषित हो रहा है, तो हमें रक्त धातु को अच्छा तो बनाना होगा। तो इसके लिए हमें पहले जठर अग्नि को अच्छा करना है, फिर रस धातु की, फिर रक्त धातु की अग्नि अच्छा करना है, तभी सोनित और फेन अच्छा बनेगा। तो जी अभी रसपाचक का प्रयोग अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो रसपाचक का सभी क्लियर है जी। रसपाचक का जो है बनता कैसे है, रसपाचक का महाभूत क्या है। तो रसपाचक का प्रयोग जो रसपाचक का महाभूत है अग्नि वायु आकाश, ऐसा आपको समझ लेना है। अग्नि वायु आकाश इस प्रकार, या फिर जो सबसे ज़्यादा जो प्रधान है वो वायु महाभूत है ना। फिर आकाश वायु अग्नि, इस प्रकार से हम कह सकते हैं आगे पीछे। तो ये सभी हैं इसमें, अग्नि तेज वायु आकाश, ये तीनों महाभूत है। और जब क्या है क्लेदक कफ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अग्नि को बढ़ाना है ना। और जठर अग्नि को भी बढ़ा देगा ये, है ना, थोड़ा तो जठर अग्नि को भी बढ़ाएगा ये। और आपके जो है रस अग्नि को तो ठीक ही कर रहा है, रस धातु की अग्नि को तो पूरी तरीके से ठीक कर रहा है। तो रस धातु की अग्नि को पूरी तरीके से ठीक करके जब अच्छा होगा रस धातु, तो रक्त धातु भी अच्छा बनेगा। तो रक्त धातु की अग्नि भी अच्छी होगी तो अच्छा झाग बनेगा, यानी कि विकृत झाग नहीं बनेगा, तभी जो है लंग्स को पोषण, तो लंग्स भी जो है मजबूत बनेगा। और जो लंग्स के अंदर जो मौजूद है अंगूर के गुच्छे, है ना, इसको तो आयुर्वेद में यही कहा गया है, अंगूर के गुच्छे के संरचना जिसको कहा गया है एल्वियोली, है ना। एल्वियोली मतलब फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियाँ, ये कमज़ोर हो जाती है। जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का आदान प्रदान यही तो करती है, एल्वियोली करती है ना। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ पे होता है। तो ये जो है श्वसन की क्रिया में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एल्वियोली। और ये जो है झाग है जी, झाग के जैसा, देखिए झाग के जैसा है, झाग भी देखिए कुछ ऐसा ही होता है ना। जैसे आप किसी भी झाग देख लीजिए, पानी का ही झाग देख लीजिए, समुद्र का झाग देख लीजिए, या फिर साबुन सरफ, इस प्रकार से बहुत सारे झाग होते हैं। तो सभी झाग कुछ इस प्रकार से ही होते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्वियोली है ये अच्छा बनेगा तभी जब आपका रस धातु रक्त धातु अच्छा रहेगा। इससे पहले आपका जठर अग्नि अच्छा रहेगा, है ना, तो अच्छा बन जाएगा। तो ये तो हृदय, ये तो गर्भाशय में, तो गर्भ के समय निर्माण का समय बताया गया है, लेकिन बाद में पोषण भी इसी से मिलता है। तो इसका जो है महाभूत ये है कि आकाश वायु अग्नि महाभूत प्रधान है, ठीक है।
तो जैसे ही आकाश वायु अग्नि महाभूत प्रधान है तो क्या करेगा, जो कलेदक कफ है पहले यहीं से काम करेगा, कलेदक कफ में भी थोड़ा थोड़ा काम करेगा। कैसे काम करेगा कि ये तो आम पाचक भी है वैसे बताया गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा जल महाभूत है इसका शोषण करेगा, है ना। और जो रुकावट है जो भी कहीं भी आया रुकावट, लंग्स में रुकावट आ गया है, यानी कि तभी तो रुकावट होने के कारण ही तो क्या उत्पन्न हो रहा है, महाश्वास उत्पन्न हो रहा है ना। रुकावट होने के कारण महाश्वास उत्पन्न हो रहा है। और इसके अलावा जो है और क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, महाश्वास पहला उत्पन्न होगा और एक है ऊर्ध्व श्वास, है ना। तो ऊर्ध्व श्वास महाश्वास जो है ये दोनों उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो महाश्वास ऊर्ध्व श्वास इसको मैं बताने वाला हूँ अगले क्लास में। क्या है कि महाश्वास मतलब ऐसा समझिए कि रोगी को जो है रोगी को छोड़ने में परेशानी होती है ना, और ऊर्ध्व श्वास में लेने में परेशानी होती है, ऐसा ही कुछ ऐसा कंडीशन रहता है। और भी इसका बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन महाश्वास में पीड़ा भी बहुत होती है ना। तो इस प्रकार से महाश्वास ऊर्ध्व श्वास इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत बढ़ा रहता है। तो ऐसे केस में जब किसी को श्वास लेने में छोड़ने में कठिनाई हो, आप देखिए क्षुद्र श्वास में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे जो है अधिक परिश्रम करता है। खास करके क्षुद्र श्वास जो है ऐसे व्यक्ति को होगा जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, है ना, दुबले पतले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं जिनका 30, 40, 50 केजी वजन है ना, तो उनको क्षुद्र श्वास उत्पन्न होगा, ज़्यादा यही रहेगा संभावना कि इनको क्षुद्र श्वास उत्पन्न होगा। और श्वास जब ये आराम करेंगे तो आराम भी हो जाएगा, लेकिन जब ये मेहनत करेंगे यानी कि काम कोई करेंगे तो श्वास उत्पन्न हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्षुद्र श्वास। तो कब हमें रसपाचक का प्रयोग करना है, जब किसी व्यक्ति का कफ के गुरु गुण बढ़ा हो, कफ के शीत गुण बढ़ा हो, कफ के स्निग्ध गुण बढ़ा हो, है ना, यानी कि वहाँ पे आप महाभूत की वृद्धि हो। तो गुण इसलिए मैंने आपको बताया था पहले, है ना, दोषों के बारे में जब मैं बता रहा था गुण आधारित चिकित्सा। तो इस पाचक का प्रयोग कब करना है जी, इस पाचक का प्रयोग तभी करिएगा जब कोई व्यक्ति में इसके गुणधर्म लेके भी आएगा कि उसका जो है आप महाभूत वृद्धि है, यानी कि कफ के सारे लक्षण मिल रहे हैं। ऐसा ना कि दुबला पतला हो और इसके जो है ये समस्या श्वास रोग, तब हमें ये नहीं देना है, कुछ और देना है, ये मैं बताऊंगा, है ना, क्या देना है श्वास रोग में। तो ऐसा होता है जब किसी को श्वास रोग होता है, क्षुद्र श्वास में अलग चिकित्सा है और महाश्वास में ये देना है ना। यानी कि जब कोई व्यक्ति मोटा है और उसका कफ का गुरु गुण बढ़ा है, कफ का स्निग्ध गुण बढ़ा है, कफ का शीत गुण बढ़ा है, कफ का मंद गुण बढ़ा हुआ है, तब हमें इस रस पाचक का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो है संतर्पण जन व्याधि में उपयोगी है जी। अब तर्पण जन व्याधि में उपयोगी नहीं है, पहले भी क्लियर हो चुका है ना। संतर्पण जन व्याधि में उपयोगी है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनका कफ के सारे गुण बढ़े हैं, है ना, लघु गुण, कफ के गुरु गुण, कफ के स्निग्ध गुण, कफ का शीत गुण, कफ का मंद गुण, इस प्रकार से सभी गुण जब बढ़ जाते हैं तब क्या है कि हमें समझना चाहिए कि संतर्पण जन व्याधि, और वहाँ पे हमें रसपाचक का प्रयोग करना है, क्योंकि रसपाचक का गुणधर्म यही है कि रसपाचक क्या है, तो ये जो है आपका तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है, तो क्या है रस धातु की अग्नि अच्छा करेगा, ठीक है। और कई केस में ऐसा भी होता है कि रस धातु का क्षय हो जाने से भी क्या है कि श्वास रोग उत्पन्न होता है, तो इसको भी देखेंगे। लेकिन आज हमें इतना ही समझना है कि जब कोई व्यक्ति का रस धातु की वृद्धि हो जाती है, रस धातु की वृद्धि होना मतलब रस धातु की अग्निमंद होना, तब क्या है रक्त धातु की भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि रक्त धातु की अग्निमंद, रक्त धातु की वृद्धि, तब क्या है रक्त धातु का जो झाग है ये अच्छा नहीं बनेगा और ये खराब हो जाएगा, यानी कि लंग्स जो है इफेक्टेड हो जाएगा, लंग्स कमज़ोर होगा, लंग्स से संबंधित व्याधियाँ होगा। लेकिन उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो भागवत ने बता दिया है यह जो है अमाशय से उत्पन्न, क्योंकि देखिए कुल मिला जुला के यही है कि आपका अमाशय अच्छा रहेगा तभी आपका जो है ये ठीक रहेगा, ठीक। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी,
कि जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वात रोग है या पित्त रोग है या कफ रोग है, लेकिन मैं काफी कंफ्यूज्ड रहता हूँ तो उनका दीपन पाचन अनुलोमन कैसे करूँ? सबसे पहले तो अभी हम रस पाचक से संबंधित पढ़ रहे हैं ना, और लंग्स से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या देनी चाहिए, है ना। तो इसमें हमें जो जो औषधियाँ देनी चाहिए हम बताते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से हम क्या देते हैं कि अगर किसी का जो है ना श्वास, कास, दमा, अस्थमा और राजक्षमा, इस केस में अगर किसी को जो है क्या है कि कोई समस्या है तो दीपन पाचन करना है, यानी कि अग्नि बढ़ाना है ना। तो इस केस में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अग्निमंद होता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बात के केस में है तब तो हमें वहाँ चूरन नहीं देना, हमें कुछ और दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति मध्यम भी है या फिर कोई व्यक्ति मोटा है तो हमें वहाँ पे जो है क्या है कि, या फिर कफ के जो है शीत गुण या कफ के गुरुगुण नहीं भी है, केवल शीत गुण है, तो हम वहाँ पे जो है पंचकोल चूर्ण और चित्रक आदि बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है लहसुन आदि बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रस पाचक के साथ में लहसुन आदि का प्रयोग बहुत ही अच्छा है, लहसुन आदि बट्टी, है ना। इसका बनाने का मैं तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले लहसुन आदि बट्टी का गुणधर्म मैं बता दूंगा। लहसुन आदि बट्टी आम पाचक है ये, है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो है आपमाभूत है, इसका शोषण करता है और यह दीपन पाचन अच्छा करता है ना। तो दीपन पाचन करने के लिए अगर कोई कफ का है, कोई पेशेंट कफ के जैसे आपमाभूत बढ़ गया, यानी कफ का जो है संदिग्ध गुण बढ़ गया, कफ का गुरु गुण भी बढ़ा है, संदिग्ध गुण बढ़ा है, शीत गुण बढ़ा है, मंद गुण बढ़ा है, तो उसमें हमें क्या है कि पंचकोल चूर्ण का प्रयोग करना है ना। क्योंकि इसमें पंचकोल में भी क्या है, पिपली, पिपलामूल, चब, चित्रक सोट, या फिर चित्रक आदि बट्टी का प्रयोग करना है, या लहसुन आदि बट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ब्यान काल में, यानी खाने के बाद में देंगे, क्योंकि लंग्स के ऊपर काम करना है ना हमें, इसलिए खाली पेट नहीं देना है। तो हमें क्या है कि ये तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो आपको सर्वथा सब जगह मिल ही जाता है लगभग, ये बना भी सकते हैं। तो लहसुन आदि बट्टी, चित्रक आदि बट्टी, और अगला है पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण भी। तो त्रिकटु चूर्ण में काली मिर्च ज़्यादा हो जाता है, तो इतना अच्छा योग नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी का आपमाभूत बढ़ गया तो हम यहाँ पे त्रिकटु ही प्रयोग कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अग्निमंद हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करें पंचकोल चूर्ण का दीपन पाचन के लिए, ठीक है। ये तो मिल ही जाता है, सर्वत्र मिल जाता है, तो इसका प्रयोग करें। और यदि किसी का श्वास रोग है लेकिन दुबला पतला है, तब क्या करें? तब जो है आपको दुबले पतले व्यक्ति के साथ में चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चूर्ण का प्रयोग जो है हमेशा घृत के साथ में प्रयोग करें, घृत के साथ में। तो जैसे चित्रक आदि घृत, चित्रक बट्टी नहीं, चित्रक आदि घृत, है ना। इसी प्रकार से पिपली नहीं, पिपली आदि घृत, आए समझ में। तो इसलिए बताया जाता है कि एक कल्प से इलाज नहीं होता, तो बहुत सारे कल्प रखना पड़ता है। तो बात के पेशेंट में क्या करेंगे कि पिपली आदि घृत, चित्रक आदि घृत, इस प्रकार से घृत कल्पना देना है इनको, तभी फायदा करेगा। केवल चूर्ण देंगे तो बात वाले को नुकसान करेगा, है ना। और क्षुद्र श्वास किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति दुबला पतला होता है और थोड़ा सा काम कर लेने पे श्वास फूल जाता है, इसको क्षुद्र श्वास कहते हैं। और आराम कर लिया, यानी कि थोड़ा सा आराम मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्षुद्र श्वास, है ना। सभी श्वास के बारे में हम पढ़ेंगे, आज तो केवल क्या रसपाचक का प्रयोग श्वास में हम करेंगे, बता रहे थे। तो देखिए, आपको ऐसा समझना है कि जब कोई व्यक्ति बात का लघु गुण, बात का रुक्ष गुण, बात का, है ना, और भी कोई गुण लेके आया है ना, शीत गुण तो वैसे दोनों में रहता है, कफ में भी बात में भी, तो ऐसा कोई गुण लेके आया है, तो अब हमें यहाँ पे घृत कल्पना लगाना है। घृत, यहाँ पे शहद नहीं देना है, यहाँ पे घृत, औषधियों के साथ में घृत दीजिए। और यदि क्या है, इसके अलावा जो है महारासनादि घृत भी चलता है, इसमें बहुत सारी औषधियों के साथ में, ये मैं बताऊंगा। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति कफ के गुरु गुण, कफ के संयुक्त गुण, कफ के मंद गुण, कफ के गुरु गुण, है ना, ऐसे कोई व्यक्ति आता है और ये श्वास कास रहता है, दमा अस्थमा रहता है, तब हमें क्या है कि यही सब औषधि देनी है, चित्रक देनी है, पिपली देनी है। लेकिन
इसके शहद के साथ में देने घी बिल्कुल नहीं देना है ना। तो जैसे पिपली आदि पंचकोल चूरन है तो पंचकोल चूरन को भी शहद के साथ दीजिए, है ना। त्रिकटु है, इसको शहद के साथ दीजिए, है ना। फिर और मैंने बताया लहसुन आदि, इसको भी शहद के साथ में दीजिए, लहसुन आदि बटिए, गर्म पानी से भी दे सकते हैं, तब आपका जो है रोगी को आराम मिलेगा। तो आपको ऐसा समझना है जी, जैसे किसी को खांसी हो रहा है ना, श्वास कास, तो कास मतलब होता है खांसी। श्वास के बारे में अभी हमने देखा, और कास के बारे में ऐसा है खांसी। तो खांसी भी क्या है कि कई प्रकार के होते हैं, है ना। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, चोट लग जाता है इसके कारण छतज खांसी, इस प्रकार से भी होता है। तो सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, तो सूखी खांसी में क्या हो रहा है, तो बात के रुक्ष गुण, बात के लघु गुण इस कारण से होता है, तब होता है सूखी खांसी, है ना। और एक होता है कफज खांसी, इसको कहते हैं बलगम वाली खांसी। तो इसमें क्या है कि कफ के गुरु गुण, कफ के संदिग्ध गुण, कफ का मंद गुण, ये सब बढ़ जाता है, तो होता है कफज खांसी। तो यहाँ पे कफज कास में देना है आपको, है ना। तो रस पाचक का प्रयोग अगर देना है, कहीं करना है रस पाचक का प्रयोग, खांसी में प्रयोग करना है, तो कफज कास में करना है, यानी कि बलगम वाली खांसी, यानी कि किसी को खांसी है लेकिन बलगम वाली खांसी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं रस पाचक का प्रयोग। और यदि किसी को खांसी है लेकिन सूखी खांसी है, तब हम प्रयोग रस पाचक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये बात आपको याद रखना है। औषधियों, जब तक देखिए अभी बात पित्त कफ का टॉपिक आरंभ हुआ तो तुरंत जो है कहिएगा कि इसका पाचन कैसे करें, तो ये संभव नहीं है जब तक हम औषधियों के गुण धर्म नहीं देखेंगे। तो इसी क्रम में जो है जो भी औषधि आएगा हम बताते जाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है औषधियों का गुण धर्म, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव सभी को बारे में जानना, तभी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, है ना। जैसे अभी रस पाचक का हमने गुण धर्म कह दिया कि ये कौन सा महाभूत प्रधान है ना, ये इसका गुण धर्म क्या है ना, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में हमने बता दिया है, तभी आप रस पाचक का प्रयोग कर पाएंगे। और केवल कह देंगे कि इसका प्रयोग जो है आप जो है बलगम वाली खांसी में कर लीजिए, तब कह देने से, आप प्रयोग कर लेने से समझ नहीं बनती है। तो समझ तब बनेगी जब आप रस पाचक का सारे अपने घटक द्रव्य देखा, फिर इसका रस देखा, महाभूत देखें, फिर सामान्य गुण, विशेष गुण जो भी है सब आपने देखा, तब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हमें प्रयोग करना है ये रस पाचक का प्रयोग श्वास रोग में, कास रोग में। तो जी सबसे पहले आपको ऐसा समझना है कि कास रोग में कब करना है, ठीक है। कास रोग में कब करना है, तो कास रोग आए ना कि श्वास कास में रस पाचक का प्रयोग, तो श्वास अलग है, कास अलग है, इसके बारे में समझना है आपको, डिटेल्स में मैं बताऊंगा। तो कास, पहले कास की उत्पत्ति होती है जी, ठीक है, और यही जब बिगड़ जाता है तो श्वास की उत्पत्ति होती है, और यही जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आपका राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। तो पहले होता है श्वास, कास, श्वास, और इस प्रकार से राजक्षमा। इस प्रकार से समझिएगा कि जब कास होती है, किसी को खांसी होती है, नॉर्मल खांसी होता है ना, लेकिन जब इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है तब क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये श्वास रोग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 5 प्रकार के खांसी तो 2-3 प्रकार का होता है, ये भी आपको नॉर्मल कि किसी को खांसी हो रही है तो बलगम वाली खांसी है कि सूखी खांसी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कई सारे को ऐसे भी होते हैं कि खांसी होती है, इसमें इस साथ साथ में श्वास भी हो जाता है ना, और बाद में जो है राजक्षमा भी होता है। तो श्वास, कास, श्वास, राजक्षमा इस प्रकार से जो चलता है। तो सबसे पहले कास के बारे में जानते हैं। तो बलगम वाली खांसी में, है ना, कास मतलब खांसी, तो बलगम वाली खांसी में जिसमें बलगम निकल रही है, बहुत ज़्यादा बलगम निकल रही है, तब हम वहाँ पे रस पाचक का प्रयोग करना है, लेकिन सीधा पहले प्रयोग नहीं करना है। कम से कम पहले जो है 5 दिन पहले कोई और औषधि चलाएंगे, है ना, तब जो है पहले जठर अग्नि को अच्छा करने वाला औषधि चलाएंगे, जिसमें क्या है पंचकोल चूरन हो गया, त्रिकटु चूरन हो गया, चित्रक आदि हो गया, और लहसुन आदि हो गया। यही सब में से कोई एक चला सकते हैं, रोगी के अनुसार अपना चला सकते हैं। और इसके बाद जो है रस पाचक का प्रयोग कर लेना है तत्काल, वो चलता रहेगा, जठर अग्नि को अच्छा करने वाले उसमें चलता रहेगा, इसके बाद ये प्रयोग करना है, ठीक है। ये रस पाचक का प्रयोग करना है, और इसके बाद जो है रक्त पाचक का भी प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो क्या है कि आपका कास मिट जाएगा। कैसे कास मिटेगा, तो आपका बलगम वाली खांसी मिटेगी, क्योंकि ये बलगम वाली खांसी के लिए सभी क्या है, बलगम वाली खांसी यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत है,
जो क्या है कि अपना जो भी देख रहे हैं लहसुन आदि, चित्रक आदि, सब में क्या है कि तेज वायु आकाश में अभूत प्रधान है। तो निश्चित रूप से ये बलगम जो है पृथ्वी और आप है इसको ठीक करेगा। तो काश आपका ठीक हो जाएगा। अब श्वास में आइए। श्वास में तब देना है जब कोई व्यक्ति मोटा है और जब कोई व्यक्ति का गुरु गुण है ना, स्निग्ध गुण, मंद गुण, माने कफ का गुण धर्म, कफ के जो है वृद्धि लेकर के ऐसा कोई पेशेंट आया है, तब हम जो है और श्वास रोग है ना, श्वास लेने में परेशानी हो रही है, छोड़ने में परेशानी हो रही है, ऐसे कोई केस है, मोटा व्यक्ति है, तब हमें जो है पहले चित्रक आदि बट्टी या चित्रक आदि बट्टी ना दें, क्योंकि बहुत सारे को क्या इसमें लवण भी होता है। तो लवण ये तो रोगी को देख लेना है ना कि कफ के साथ में पित्त अगर लवण देंगे तो दिक्कत तो न हो जाएगी। तो चित्रक आदि बट्टी ना दे करके आप इसको लहसुन आदि, आम बहुत ज़्यादा बना है तो लहसुन आदि बट्टी दे सकते हैं, या फिर आप पंचकोल तो दे ही सकते हैं। ठीक है, पंचकोल चूर्ण, जिसमें पिपली, पिपलामूल, चब्बी, चित्रक सोट होता है, तो आप ये जो है दे सकते हैं। तो पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं और इसको जारी रखते हुए 5 दिन के बाद जो है रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या है कि श्वास रोग में जब कोई व्यक्ति का जो है कफ के गुरु गुण, कफ के गुण बढ़ाए तब हम देंगे तो लाभ मिलेगा। और राज अक्षमा में क्या है, तो राज अक्षमा में यही है कि जब राज अक्षमा में क्या है कि केवल रस धातु नहीं बल्कि रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र धातु की भी अग्नि मंद हो जाती है, तब क्या है कि राज अक्षमा बनता है। राज अक्षमा क्या है, तो राज अक्षमा आपका सभी धातुओं की अग्नि मंद है। पहले जठर अग्नि मंद है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं की अग्नि मंद होने से राज अक्षमा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सभी धातु की अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे जठर अग्नि बढ़ाएंगे। सबसे पहले 1 हफ्ता तक, 2 हफ्ता तक जठर अग्नि बढ़ाएंगे। इसके लिए अगर बात वाला पेशेंट है तो चित्रक आदि घृत, महारासना आदि घृत और पिपली आदि घृत, इस प्रकार से घृत प्रकरण चलेगा। ठीक है, और अगर कफ वाला है तो पंचकोल चूर्ण चलेगा, लहसुन आदि बट्टी चलेगा, इस प्रकार से। पर सबसे ज़्यादा जो है कफ का बात वाला पेशेंट आएगा, बात के लघु गुण है, बात का रुक्ष गुण है, क्योंकि इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति होगी ना राज अक्षमा में। तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले जठर अग्नि को अच्छा करना है, फिर रस धातु की अग्नि अच्छा करना है, रक्त धातु की, मांस धातु में, तो सभी का जो है जो भी धातु है उस धातु को जो पाचन करने वाली यानी कि उस धातु की अग्नि को तेज करने वाली औषधियाँ हैं वो सभी औषधियाँ देनी है। तो क्या क्या ये सारी औषधियाँ हो सकती है तो बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया रस पाचक का है ना चीज़ें कि रस पाचक देना है हमें, है ना। आगे रक्त पाचक देना है, मांस पाचक देना है, मेद पाचक देना है, अस्थि मज्जा पाचक देना है, तो सभी पाचक देंगे, लेकिन इसका गुणधर्म पहले जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल उठा के दे दिए तो नुकसान करेगा। ठीक है, तो अभी तक आपका हैंड रेज है जी मदन मोहन आर्य जी, लेकिन आपका कोई प्रश्न नहीं आया है, पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, और भी कोई साथी का प्रश्न है तो करिए। गुरुजी सांस के अंदर आवाज भी आती है, सांस लेते हैं उसमें आवाज भी आती है? हाँ हाँ बिल्कुल आती है। तो जब श्वास के साथ में आवाज, 1 मिनट, क्या है कि मैं 5 श्वास के बारे में बताया हूँ ना, तो अभी इसकी डिटेल में बता ही दूंगा, कल के क्लास में इसकी डिटेल में बता दूंगा। किसी जिसे क्या है कि महाश्वास होगा ना तो श्वास के साथ में आवाज़ आएगा, तो महाश्वास की पहचान, चलिए सभी श्वास की पहचान में बता दूंगा कल डिटेल से। ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। जैसे तमक श्वास में भी कुछ कन्फ्यूजन है कि और क्या क्या मतलब क्या है कि लक्षण होंगे तभी ना क्लियर होंगे। हालांकि अभी श्वास अध्ययन नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मैं बता ही दूंगा कि क्षुद्र श्वास का लक्षण क्या है, तमक श्वास का क्या लक्षण है, छिन्न श्वास, महाश्वास, तो ये सब के बारे में बता देंगे जी। ठीक है, जैसे आवाज़ आती है, बिल्कुल आवाज़ आती है ना, जब क्या है कि रुकावट होगा तो आवाज़ आती है जी। तो ये सभी का जो है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें से छोटा सा जो है रस पाचक का प्रयोग है। और आगे क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मृत्युंजय जी का भी प्रश्न था कि और क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो कल 1 कल्प के बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा, जिसका सभी गुणधर्म के बारे में बताएंगे जो रस पाचक के साथ में देनी चाहिए, जिससे जो है कफज यानी कि बलगम वाली खांसी में राहत मिलती है, और क्या है कि बलगम वाली यानी कि कफज श्वास में लाभ मिलता है, और राजक्षमा में भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा कोई औषधि है, लहसुन आदि बट्टी है, इसके बारे में मैं कल क्या प्रश्न है आपका मोनू जी?
सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि कभी खांसी ठीक ही नहीं होती है, हमेशा उनको खांसी ही आती रहती है। खांसी ऐसे केस में सर ये मतलब कौन सी खांसी है ये? आप बताइए कौन सी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है? नहीं, जैसे आवाज आती है तो अभी जैसे क्या डायग्नोस करेंगे, जैसे उसको जैसे आवाज आती है फेफड़ों से, हाँ। मगर वो कभी जाती नहीं है, मतलब ऐसे देखिए पेशेंट्स आपको मिलते हैं पहले ऐसे अंतर कि समझना होगा पहले कि श्वास किसे कहते हैं, कास किसे कहते हैं। ठीक है, तो जी श्वास और कास दोनों अलग अलग चीज है। और किसी किसी को ऐसा होता है कि कास है और श्वास भी है। कास मतलब केवल खांसी, तो खांसी में किसी के घर घर की आवाज़ नहीं आएगी, घर घर की आवाज़ आ रही मतलब श्वास भी है इसको। तो कल क्लियर हो जाएगा कि कल मैं क्लियर ही करूँगा कि श्वास क्या है, कास क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप क्लियर मैं कल बताऊँगा। जैसे आपने बताया ना कि क्या देख खांसी है तो दो ही प्रकार की होगा मुख्य रूप से, कि बलगम वाली खांसी है कि सूखी खांसी है, और तीसरा नहीं कोई। तीसरा छत्तर कास भी होता है, मैं बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको दो समझना है कि बलगम वाली खांसी की सूखी खांसी है। सूखी खांसी है मतलब क्या है कि एक बार खांसना शुरू हुआ तो बात के लघु गुण है, बात का चल गुण है। तो जब एक बार खांसना शुरू होता है तो लगातार खांसते चले जाना है ना, और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। थोड़ी बहुत तो क्या है खांसने पे तो निकलता ही है बलगम वगैरह, लेकिन बलगम वाली खांसी क्या है, 2-4 बार खांसी आया फिर बंद हो गया, है ना। तो इसको कहते हैं खांसी। और खांसी के साथ साथ सर में जैसे सांस के साथ खांसी, मतलब हाँ, जैसे सांस तो ये ले दो रहा दो है बीमारी यहाँ पे तो हो गई। खांसी यहाँ पे दो बीमारी हो गई, कास है और श्वास भी है। ठीक है, तो कास है और श्वास है, तब हमें दोनों की चिकित्सा करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो उत्पन्न जहाँ से हुआ है वहाँ से करना है, पहले कास की हमें इलाज कर देना है। ठीक है, तभी हम श्वास के कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ठीक है। कल हम पढ़ेंगे। गोपाल जी आपका भी कोई प्रश्न है? हाँ गुरु जी, ये मेरा गुरु प्रणाम। जी नमस्ते। गुरु जी एक ना ये खांसी जो होती है उसको इसमें कई डॉक्टर लोग बोलते हैं ये एलर्जी की, ये एलर्जी कैसी है? इसके बारे में भी पढ़ेंगे जी। अच्छा। एक एलर्जी वाली भी होती है। हाँ ये लगातार चलती है, ठीक नहीं होती, फिर एंटी एलर्जी ड्रग्स देते हैं डॉक्टर वगैरह। हाँ, एक एलर्जी वाली भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि दो ही होता है, या तो है ना सूखी खांसी होता है या तो बलगम वाली खांसी। हाँ कफ वाली है, सूखी। हाँ, इसी को देख करके हमें चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ठीक है। क्या है कि कल हम आपको बताएंगे सभी कास और श्वास के बारे में। ठीक है, ताकि रसपाचक का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और भी क्लियर हो जाए। आज इतना ही क्लियर हो पाया है कि जब कास है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, तो बलगम वाली खांसी में यानी कास में हम रसपाचक का प्रयोग हम करेंगे, लगातार प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और का श्वास है तो श्वास में महाश्वास है ना, तो हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे रुकावट है, पृथ्वी और आप वहाँ बहुत बढ़ गया और वहाँ पे आवाज़ वगैरह आता है ना, आवाज़ लेने में कठिनाई होती है श्वास में, तो हम वहाँ पे प्रयोग भी कर सकते हैं। और राजक्षमा में तो प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि राजक्षमा मतलब होता है सभी धातु की अग्नि मंद हो जाना। तब हमें क्या है कि जठर अग्नि को अच्छा करना है पंचकोल चूर्ण से, और चित्रक आदि जो भी बात पित्त कफ के अनुसार है। और इसके बाद जो रसपाचक देना है, रक्तपाचक, इस प्रकार से देना है। ठीक है, और भी सभी धातुओं का जो है अग्नि बढ़ाने के लिए सभी पाचक देना है। तो राजक्षमा में भी इस प्रकार से प्रयोग हम बताएंगे। तो अभी जो है पूरा टॉपिक ये क्लियर नहीं हो पाया आज, है ना, कल करेंगे क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।